मोदी सरकार का जंगी जुनून, पाक फजाइया जवाब देने की अलर्ट। भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों की तरफ से निशानदही। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स की बर्वक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर इंडियन राफेल तैयारे बौखलाहट का शिकार होकर भागने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तानी अफवाज हिंदुस्तान की जानिब से किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमवक्त तैयार और मुस्तैद हैं। कंट्रोल लाइन पर भारत की गैर मामूली सरगर्मियां, सरहद से मुतसिल देहात खाली करा लिए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले को बुनियाद बनाकर कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। जंगी जुनून में मुब्तला भारत पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी वक्त फौजी कार्रवाई कर सकता है। भारत की किसी मुहिम जोई का यकीनी और सख्त जवाब देने के लिए मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तैयार। दिफाई माहिरीन का कहना है कि बगैर सबूतों के जंगी जुनून मोदी सरकार की नाकामी की वाज़ेह अलामत है। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। बदकिस्मती से भारत ने गैर माकूलियत और तसादुम के रास्ते पर चलने का इंतखाब किया, जो कि खित्ते और दुनिया में तबाहकुन नताइज का बायस होगा। गैर जानिबदाराना तहकीकात से फरार बजाते खुद भारत के असल मकासद को बेनकाब करने के लिए बड़ा सबूत है। भारत अगले 24 से 36 घंटों में हमला कर सकता है। किसी भी फौजी मुहिम का जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की पाक भारत कशीदगी की मौजूदा सूरत हाल पर इंतहाई अहम गुफ्तगू। कहा, भारत ने तसादुम के रास्ते का इंतखाब किया जो तबाह कुन होगा। जंग से होने वाले नुकसानात का भारत जिम्मेदार होगा। पाकिस्तानी कौम अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की गई। पाकिस्तान 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। हमारा दुश्मन है जो ताक लगा के बैठा है, जिसने कल रात को भी एक एडवेंचर करने की कोशिश की, अपने त्यारे थोड़ी देर के लिए उड़ाए और जब इधर से शाहीन निकले तो फिर अपने त्यारे नीचे खुद ही बिठा लिए, क्योंकि पता था कि ये बचेंगे नहीं। इस वक्त इंडिया को और मोदी को सताया है। ये शौक तो हो सकता है, लेकिन इसको अल्हम्दुलिल्लाह इस शौक़ को बड़े अच्छे तरीके से आखिरी रसूमात तक पहुँचाने का पूरा इंतज़ाम पाकिस्तान की रियासत और फ़ौज के पास मौजूद है। इतनी सारी सिक्योरिटी के होते हुए ये दहशतगर्दों का वहाँ पहुँचना इट्सेल्फ मोदी के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है और मोदी को अपनी जो ढिठाई है उस पर रहने की बजाय इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। दुश्मन ने गुज़श्ता रात एडवेंचर करने की कोशिश की। भारत को मारकाराई का शौक महंगा पड़ेगा। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस है। मोदी हुकूमत ने पहलगाम हमले के बाद कोई सबूत नहीं दिए। भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। 7 लाख फौज की मौजूद में पहलगाम हमला भारतीय हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा, लाहौर में जराइम में कमी हो गई। सूबाई दारुल हुकूमत को दुनिया के महफूज तरीन शहरों में शुमार किया गया। किसी रुकन असम्बली या सियासी रहनुमा के कहने पर तकर्रुरी नहीं होगी। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम पूरा साल में करंट अकाउंट सरप्लस होगा इंशाल्लाह। और ऑन द फिस्कल साइड हमारा प्राइमरी सरप्लस है। ये भी शो करता है कि जो हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है उसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ डिसिप्लिन आ चुका है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये कह चुके हैं, हम सबका ये कलेक्टिव ये रिजॉल्व है कि इंशाल्लाह ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं ये हम अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, ये किसी IMF या किसी और के कहने पे नहीं कर रहे। पाकिस्तान के हर शुबे को टैक्स देना होगा। 8 से 9% टैक्स से मुल्की मामलात नहीं चल सकते। कोशिश है तनख्वाहदार तबके की जिंदगी आसान की जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का प्री बजट सेमिनार से खिताब। बोले कि मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ रहा है। महंगाई में नुमाया कमी हमारी बड़ी कामयाबी है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई है। करंट अकाउंट खसारे में कमी बड़ी कामयाबी है। अवाम बिजली की कीमतों से मुतालिक अच्छी खबरें सुनेंगे। उम्मीद है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा।
पाक फौज ने पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने पेश कर दिए। भारत के तरबियत याफ्ता दहशतगर्द पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जनों दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस। भारतीय हाजिर सर्विस फौजी अफसरान के दहशतगर्दों से रवाबित बारूदी मवाद हासिल करने के लिए लोकेशन भी भेजी। बैंक अकाउंट और दीगर जराए से रकूम भेजी गई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों को ऑपरेट करता है। हाल ही में 4 भारतीय दहशतगर्दों की शनाख्त हुई है जो पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग और टेररिज्म में मुलव्वस हैं। भारतीय फौज का सूबेदार सुखविंदर दहशतगर्दों से राबते में रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल में टेलीफोनिक रब्ता। जनूबी एशिया की हालिया सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दिए। पहलगाम वाक़ई की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के अपने मुतालिबे का अयादा। शहबाज शरीफ का कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को गैर कानूनी करार देने की भारतीय कोशिशों पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा से मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल, भारत को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा देने पर जोर। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। कहा, दुनिया किसी नई कशीदगी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। नरेंद्र मोदी ने फौज को पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशनल आज़ादी दे दी है। भारतीय वज़ीर आज़म से फौज और सिक्योरिटी हुक्काम की बंद कमरा मुलाकात हुई। आर्मी चीफ वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी मुलाकात में मौजूद थे। मोदी ने कहा, हमले का तरीका, अहदाफ और वक्त का तयन भारतीय फौज करेगी। उधर भारत की काबीना कमेटी बराए सलामती का इजलास भी हुआ। भारत और पाकिस्तान कशीदगी न बढ़ाएं, मसले का हल निकालें। अमेरिका का दोनों ममालिक पर जोर। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं, मकबूजा कश्मीर में पेश आने वाले वाक़े पर नजर है। मामला हमारे लिए अहम है। ट्रंप इंतजामिया राबते में है। अमरीकी वज़ीर खारजा पाकिस्तान और भारत से कशीदगी न बढ़ाने का कहेंगे। जवाबी हमले का सोचेंगे नहीं, हम जवाबी हमला करके दिखाएंगे। तो यही पोजीशन खान साहब की आज भी है। तो हम ऐसा जवाब देंगे कि उनको ये होश आ जाएगी। मोदी की जो नाटजी जहनीत की इंतहा पसंद हुकूमत है, हमारा मुकाबला उनके साथ है। अमन पुरअमन और जिम्मेदार कौम है, जंग नहीं चाहते। किसी ने हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। बैरिस्टर अली जफर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मोदी हुकूमत ने फौज को फ्री हैंड दे दिया। कौम पर हमला हुआ तो जान भी हाजिर है। ऑपोजिशन ने एकजहती का पैगाम दिया। हुकूमत अभी सियासत खेल रही है। भारत किसी भी जारियत से बाज रहे वरना संगीन नताइज भुगतना होंगे। पाकिस्तान अपने दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मोदी का जंगी जुनून पूरे खत्ते को अमन के लिए खतरा बन चुका है। भारत पाकिस्तान में रियासती दहशत गर्दी में मुलविस है। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा अपने ही जर्नल ने फोड़ दिया। भारतीय जर्नल का बयान मोदी सरकार के फाशिस्ट निजाम के मुंह पर जोरदार तमाचा है। भारत के सिविल और मिलिट्री अफसरान खुद उन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के गवाह बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का दिफा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। भारतीय जमात शिवसेना ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। संजय रावत का कहना है कि पहलगाम हमले पर हुकूमत इंटेलिजेंस नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अमित शाह से इस्तीफा ले लेना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में सिक्योरिटी के बावजूद हमला हुआ। हुकूमत बार बार गलती कर रही है। महकमा दाखिला के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर सेहत भारत से बगैर इलाज वापस आने वाली 2 बच्चियों की मदद के लिए कोशां। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि दोनों बच्चियों का इलाज पाकिस्तान में होगा। वज़ीर आज़म हाउस ने भी राब्ता किया है। वज़ारत सेहत ने इलाज के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों से राब्ते शुरू कर दिए। मुमकिना तौर पर आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से इलाज करवाया जा सकता है। वज़ीर सेहत का DG हेल्थ को फैमिली की मदद का हुक्म। डिजिटल तब्दीली मामूली रुझान नहीं, इनकलाब है। नौजवानों के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी और सरमायाकारों के मंसूबे लेकर आ रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डिजिटल ताउन तंजीम की सेक्रेटरी से गुफ्तगू। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे के मारूफ सरमायाकारों की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान डिजिटल मीशत में बड़ी तब्दीली का आगाज़ कर रहा है, सरमायाकारों से मुकम्मल ताउन करेंगे। दुनिया में डिजिटल मईशत फ़रोग पा रही है। तरक्की के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। बोले, आलमी मंडियों से रसाई के लिए डिजिटल मईशत ज़रूरी है। पाकिस्तान में आलमी मयार के डिजिटल माहिरीन मौजूद हैं। विफाक ने जजेस ट्रांसफर में गलत बयानी से काम लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा। जवाब में लिखा, मुशावरत में गलत बयानी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम सूबों की नुमाइंदगी नहीं। चीफ जस्टिस को यह भी नहीं बताया गया कि नए जज हल्फ के बगैर ओहदा संभालेंगे। जस्टिस आमिर फारूक का नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए तजवीज़ होने के फौरी बाद तबादले मायने खेज हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने हम जाती मसला नहीं उठा रहे। सवाल यह है, क्या एक हाई कोर्ट को वफाकी हुकूमत ऐसे बदनीयती से मुतासर कर सकती है? समाअत के दौरान वकील मुनीर ए मलिक ने दलाइल दिए। जज का तबादला एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है, काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। एग्जीक्यूटिव जजेस तबादले का इख्तियार कैसे इस्तेमाल करेगा? मुल्क के मैदानी इलाकों में सूरज तप गया। लाड़काना का दर्जा हरारत 49 डिग्री रिकॉर्ड। दादू का पारा 48, सखर 47, हैदराबाद 46, डेरा गाजी खान का 45 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर डस्का का पारा 40, कराची का 38, पेशावर का 37। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 4 मई तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बादल बरसेंगे। कहीं कहीं ओलाबारी भी होगी। सखर, मीरपुर खास, खैरपुर, थरपारकर, सांगड़ और मरकोट में भी रिमझिम का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा मालियाती स्कैंडल। सरकारी अकाउंट से 40 अरब रुपए की मुबैना खुदबुर्द। डंपर ड्राइवर के अकाउंट में तकरीबन 4.5 अरब रुपए मौजूदगी का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक डंपर ड्राइवर ने फर्जी तामीराती कंपनी बना रखी थी। तकरीबन 7 अरब रुपए मशकूक ट्रांजैक्शन के जरिए जमा कराए गए। सरकारी अकाउंट से 1000 जाली चेक जारी किए गए। जिले का सालाना तरक्याती बजट 1.5 अरब रुपए तक होता है। 2020 से 24 के दौरान 40 अरब रुपए हुकूमती अकाउंट से निकलवाए गए। 50 के करीब अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। नैब ने तमाम रिकॉर्ड्स कब्जे में ले लिए।